हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट हरियाणा एडीओ के लिए और राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस वीडियो की जो पीडीएफ अगर चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं या आप हमारे टेलीग्राम पर से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को ये पीडीएफ जो है मिल जाएगी। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि आलू की बीज वाली फसल में पत्तियों को काटने का क्या उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है उत्तम बीज कंद के लिए, ऑप्शन बी है अधिक पैदावार के लिए, ऑप्शन सी है अधिक प्रोटीन के लिए, ऑप्शन डी है अधिक स्टार्च के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तम बीज कंद प्राप्त करने के लिए जो है पत्तियों को काट देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में विकसित टर्मिनेटर तकनीक का उपयोग हुआ है किस फसल में। तो पहला ऑप्शन है चावल में, ऑप्शन बी है कपास में, ऑप्शन सी है तंबाकू में, ऑप्शन डी है गेहूं में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कपास की फसल में जो है टर्मिनेटर तकनीक का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि जब किसी परिसंपत्ति का अवमूल्यन उसके प्रथम मूल्य को उसके जीवन काल से भाग देकर गणना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है मूल्य ह्रासमान विधि, ऑप्शन बी है वर्षों के अंकों के जोड़ की विधि कहते हैं, ऑप्शन सी है कि सीधी रेखा विधि कहते हैं, ऑप्शन डी है पुनः मूल्यांकन विधि कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्या कहते हैं, पुनः मूल्यांकन विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी कि एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन स्थित है कहाँ। पहला ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी है पुणे में, ऑप्शन सी है नई दिल्ली में, ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत वर्ष में सबसे अधिक क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस फसल का है। तो पहला ऑप्शन है गेहूं का, ऑप्शन बी है धान का, ऑप्शन सी है मक्का का, ऑप्शन डी है कपास का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है यानी कि माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है तांबा, ऑप्शन बी है बोरान, ऑप्शन सी है गंधक, ऑप्शन डी है मैंगनीज। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गंधक जो है माइक्रो न्यूट्रेंट नहीं है, जबकि तांबा, बोरान, मैंगनीज ये तीनों जो हैं माइक्रो न्यूट्रेंट तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है। पहला है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है जिंक, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिंक कैसा है, माइक्रो न्यूट्रेंट है यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि मुख्य फसल में गेंदा उगाने से नेमेटोड का प्रकोप जो है कम होता है। कारण है कि गेंदे की जड़ों से जो स्राव निकलता है वह नेमेटोड के बढ़वार को रोकता है यानी कि नेमेटोड की वृद्धि को रोकता है। तो अधोलिखित कोट यानी कि कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि जो पहला कथन है वो सत्य है और इसका जो कारण दिया गया है वो गलत है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फलदार वृक्षों पर पाले का असर कम करने के लिए क्या करते हैं। पहला है पलवार से ढकना, ऑप्शन बी है अंतःसंचयन, ऑप्शन सी है सिंचाई, ऑप्शन डी है सघन रोपण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंचाई कर देते हैं। क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्रक्षेत्र की उपज के लेखे जोखे यानी कि फार्म प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स की प्रविष्टि की जाती है किसमें। तो पहला ऑप्शन है लॉग बुक में, ऑप्शन बी है कैश बुक में, ऑप्शन सी है फार्म स्टॉक रजिस्टर में, ऑप्शन डी है इन्वेंट्री बुक में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इन्वेंट्री बुक में जो है लेखे जोखे की जो प्रविष्टि है की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 46% जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि सोयाबीन में तेल की मात्रा कितनी होती है। 20%, 40%, 60% कि 10%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 20% जो है तेल की मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि की जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती किस मृदा की। तो पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी की, ऑप्शन बी है दोमट मिट्टी की, ऑप्शन सी है बलुई मिट्टी की, ऑप्शन डी है बलुई दोमट मिट्टी की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दोमट मिट्टी की जो है जल ग्रहण क्षमता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि किस एक की अनुपस्थिति में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल नहीं बनता है। पहला ऑप्शन है तांबा की, ऑप्शन बी है जस्ता की, ऑप्शन सी है कि मैग्नीशियम की और ऑप्शन डी है मैंगनीज की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैग्नीशियम की जो है अनुपस्थिति में क्लोरोफिल नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लाल शरण रेड रॉट किस फसल की गंभीर बीमारी है। पहला ऑप्शन है गन्ना की, ऑप्शन बी कपास की, ऑप्शन सी है धान की, ऑप्शन डी है आलू की। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है गन्ना की जो है प्रमुख बीमारी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि परवर्ती मृदा यानी कि हिल सॉइल्स का निर्माण हुआ है। पहला ऑप्शन है ग्रेनाइट व क्वार्टजाइट चट्टानों से, ऑप्शन बी है सिस्ट व बायोटाइट चट्टानों से, ऑप्शन सी है बलुआ पत्थर से, ऑप्शन डी है चूने के पत्थर से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रेनाइट व क्वार्टाइस के चट्टानों से जो है पर्वतीय मृदा का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कृषि आधारित जलवायु विभाग यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन का मूल विचार किसने विकसित किया। विश्व बैंक ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ऑप्शन सी है खाद्य एवं कृषि संगठन ने, ऑप्शन डी है भारत सरकार ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, खाद्य एवं कृषि संगठन ने जो है एग्रो क्लाइमेटिक जोन का विचार विकसित किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 की सूरजमुखी फसल होती है कैसी? स्वपरागित, परपरागित कि स्व तथा परागित यानी कि परपरागित। ऑप्शन डी है अनिषेचक फलन यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड की पार्थेनोकार्पी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है सूरजमुखी। सूरजमुखी कैसी फसल है? क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सोयाबीन में टीकाकरण यानी कि इनोकुलेशन के लिए कौन सा संबंधित राइजोबियम है? पहला है राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम यानी कि लेग्यूमिनेसेरम। ऑप्शन बी है राइजोबियम मिलीलोटी। ऑप्शन सी है राइजोबियम फिजियोली और ऑप्शन डी है राइजोबियम जेपोनिका। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राइजोबियम जेपोनिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारत के प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था कब? पहला ऑप्शन 1965 में, ऑप्शन बी 1967 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी है 1971 में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी 1969 में जो है व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि अप्रगतिशील ग्रामीण क्षेत्र के लिए संचार साधनों में से सबसे अधिक विश्वसनीय कौन सा एक संचार साधन है? तो पहला ऑप्शन है कृषि रेडियो, ऑप्शन बी है प्रदर्शन, ऑप्शन सी है मुद्रित सामग्री, ऑप्शन डी है प्रदर्शनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण युवकों के एकांतिक स्वरोजगार के लिए है? तो पहला ऑप्शन है NREP, ऑप्शन बी है ट्राइसेम, ऑप्शन सी है IRDP और ऑप्शन डी है DPAP। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ट्राइसेम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है हैदराबाद में, ऑप्शन सी है लुधियाना में, ऑप्शन डी है पंतनगर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंतनगर में जो है भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि भंडारित अनाज में नमी का प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए यानी कि जब हम अनाज का स्टोरेज करते हैं यानी स्टोर करते हैं तब उनमें नमी की जो मात्रा है कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 8 से 10, ऑप्शन बी है 10 से 14, ऑप्शन सी है 14 से 16, ऑप्शन डी है 16 से 18। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 से 14 से जो है अधिक नहीं होना चाहिए यानी कि जो अनाजों में नमी है 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश निष्प्रभावी यानी कि डे न्यूट्रल पौधा कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है सूरजमुखी, ऑप्शन बी है गेहूँ, ऑप्शन सी है जौ, ऑप्शन डी है कपास। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरजमुखी। कौन सा? सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 मूंगफली प्लस अरहर प्लस गन्ना फसल चक्र की सघनता होगी?
150%, ऑप्शन बी है 200%, ऑप्शन सी है 250%, ऑप्शन डी है 300%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 150%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अधिकतम आनुवांशिक शुद्धता यानी कि जेनेटिक प्योरिटी होती है किस बीज में? पहला है आधारी बीज में, ऑप्शन बी है प्रजनक बीज में, ऑप्शन सी है सत्यापित बीज में, ऑप्शन डी है प्रमाणित बीज में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रजनक बीज में जो है जेनेटिक प्योरिटी सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि अम्लीय भूमि में प्रयोग के लिए उर्वरक यानी कि अम्लीय भूमि में किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम नाइट्राइट का जो है प्रयोग करते हैं अम्लीय मृदा में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्थान की ऊंचाई मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है तापमापी का यानी कि थर्मोमीटर का, ऑप्शन बी है दाबमापी यानी कि बैरोमीटर, ऑप्शन सी है अल्टीमीटर यानी कि अल्टीमीटर, ऑप्शन डी है तापलेखी यानी कि थर्मोग्राफ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अल्टीमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस का जो है प्रतिशत कितना है, यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट में फास्फोरस कितने परसेंट पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है 46%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 36%, ऑप्शन डी है 30%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 46% जो है फास्फोरस पाई जाती है किसमें? डीएपी में, डाई अमोनियम फास्फेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि नील हरित शैवाल द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है गेहूं की फसल में, ऑप्शन बी है धान की फसल में, ऑप्शन सी है मटर की फसल में, ऑप्शन डी है मक्का की फसल में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान की फसल में जो है नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि फलों में परिपक्वता निम्नलिखित में से किस एक से बढ़ती है, यानी कि किस रसायन का प्रयोग करने से बढ़ती है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीन से, ऑप्शन बी है एथिलीन से, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन से, ऑप्शन डी है जिबरेलिन से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एथिलीन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि पूसा मजेस्टी किसकी प्रजाति है? पहला ऑप्शन है बैगन की, ऑप्शन बी पपीता की, ऑप्शन सी है टमाटर की, ऑप्शन डी है केला की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पपीता की वैरायटी है पूसा मजेस्टी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि आम की सघन खेती के लिए उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो पहला ऑप्शन है दशहरी, ऑप्शन बी है बम्बे ग्रीन, ऑप्शन सी है मल्लिका, ऑप्शन डी है आम्रपाली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आम्रपाली। आम्रपाली जो वैरायटी है आम की कैसी है? हाई डेंसिटी वैरायटी है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि टमाटर की जो बीज दर है प्रति हेक्टेयर कितनी, यानी कि टमाटर की खेती करने के लिए 1 हेक्टेयर में कितने बीज की आवश्यकता होगी। तो पहला ऑप्शन है 4 से 500 ग्राम, ऑप्शन बी है 800 से 1000 ग्राम, ऑप्शन सी है 12 से 1500 ग्राम, ऑप्शन डी है 100 से 200 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 4 से 500 ग्राम जो है बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी की फसल एक लिंगाश्रयी है, यानी कि डायोसियस फसल है कौन सी। तो पहला ऑप्शन है कद्दू, ऑप्शन बी है परवल, ऑप्शन सी है लौकी, ऑप्शन डी है खीरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी परवल। कौन सी? परवल। अगला क्वेश्चन नंबर 37 कि सर्वाधिक पौधे किस विधि में लगाए जा सकते हैं, यानी कि बाग में सबसे अधिक पौधे किस विधि के द्वारा लगाए जा सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है वर्गाकार विधि में, ऑप्शन बी है षटकोण विधि में, ऑप्शन सी आयताकार विधि में, ऑप्शन डी है समोच्च विधि में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी षटकोण विधि में, यानी कि हेक्सागोनल विधि में जो है हम अधिक पौधे लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि कौन सा एक शीतोष्ण फल नहीं है, यानी कि टेम्परेट फल नहीं है। तो पहला ऑप्शन है सेब, ऑप्शन बी है अनानास, ऑप्शन सी है आड़ू, ऑप्शन डी है नाशपाती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अनानास, यानी कि पाइन एप्पल जो है शीतोष्ण फल नहीं है, जबकि सेब, आड़ू और नाशपाती ये तीनों जो हैं कैसे हैं? शीतोष्ण फल हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39 कि चीनी परिरक्षण का काम करती है मुरब्बा, स्क्वैश में, टमाटर केचप में कि अचार में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मुरब्बा में। अगला क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है, यानी कि भारत में सबसे अधिक फल किस की खेती की जाती है? केला की, नींबू की, आम की, पपीता की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पपीता, आम की। भारत में सर्वाधिक आम की खेती जो है की जाती है, या कहा जा सकता है कि आम का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि 2,4-D क्या है? फफूंदनाशी यानी कि फंजीसाइड, ऑप्शन बी है इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन सी है वीडीसाइड, ऑप्शन डी है पेस्टिसाइड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2,4-D का सी 2,4-D क्या है? खरपतवार नाशी है, यानी कि वीडीसाइड है। अगला क्वेश्चन नंबर 42 सब्जी उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि जेली बनाने के लिए कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है जेली के लिए? तो पहला ऑप्शन है पपीता, ऑप्शन बी है लीची, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है अमरूद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अमरूद जो है अमरूद की जेली बनाई जाती है।
या अमरूद फल जेली के लिए सबसे उपयुक्त फल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि टमाटर की रचना प्रजाति अवरोधी है किसके प्रति। तो पहला ऑप्शन है उकटा के लिए, ऑप्शन बी है फली छेदक के लिए, ऑप्शन सी चूर्ण फफूंद के लिए, ऑप्शन डी है क्षारीय मृदा के लिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी चूर्ण फफूंद के लिए जो है प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पूसा मुक्ता प्रमुख वैरायटी है किसकी। पत्ता गोभी की, फूल गोभी की, शलजम की मूली की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पत्ता गोभी की प्रमुख वैरायटी है पूसा मुक्ता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि आम की आम्रपाली जात यानी कि वैरायटी के मात्र पित्त कौन से है, यानी जो आम्रपाली वैरायटी है इसका क्रॉस क्या है। तो पहला ऑप्शन है दशहरी तथा रोमानी, ऑप्शन बी है दशहरी तोतापुरी, और ऑप्शन सी है दशहरी तथा अल्फांसो, ऑप्शन डी है दशहरी तथा नीलम। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी दशहरी तथा नीलम के क्रॉस से जो है आम्रपाली वैरायटी बनाई गई है। आम्रपाली वैरायटी याद करने का जो क्रॉस का ट्रिक है डीएनए, क्या है डीएनए, यानी कि दशहरी और नीलम के क्रॉस से जो है आम्रपाली वैरायटी तैयार की गई है। तो आप लोग डीएनए याद रखें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि पपीते की गाइनोडायोसिस प्रजाति में किस प्रकार के पौधे होते हैं। तो पहला ऑप्शन है नर एवं मादा, ऑप्शन बी है नर एवं उभयलिंगी, ऑप्शन सी है मादा एवं उभयलिंगी, ऑप्शन डी है नर मादा एवं उभयलिंगी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मादा एवं उभयलिंगी जो है पौधे होते हैं पपीता की गाइनोडायोसिस वैरायटी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 जेल मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है पेक्टिन की श्रेणी, ऑप्शन बी है कि पेक्टिन की मात्रा, ऑप्शन सी है प्रयोग है चीनी की मात्रा, ऑप्शन डी है कुल घुलनशील ठोस पदार्थ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पेक्टिन की मात्रा जो है ज्ञात की जाती है जेल मीटर के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 49 कि फ्लेंजर का प्रयोग किया जाता है डिब्बा बंद करने में, डिब्बा खोलने में, एस्केस बोतल बंद करने में, और ऑप्शन डी है डिब्बा में हुक बनाने में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए डब्बा बंद करने में जो है फ्लेंजर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सेलुलर पदार्थ से रहित चमकदार पेय जिसमें 25% फल रस तथा 30% कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होता है वह क्या कहलाता है। पहला है फल रस, ऑप्शन बी है स्केस, ऑप्शन सी है साइडर, ऑप्शन डी है कॉर्डियल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉर्डियल कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि FPO यानी कि फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर के अनुसार जेम में न्यूनतम कुल घुलनशील ठोस पदार्थ कितना होना चाहिए। पहला ऑप्शन 62%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 68%, ऑप्शन डी है 72%। तो इसका जो
राइट आंसर है ऑप्शन सी, 68% होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड नहीं मिलाया जाता है किसमें? अमरूद के रस में, कि नींबू के रस में, कि लेमन स्क्वैश में? ऑप्शन डी है फालसा स्क्वैश में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, फालसा स्क्वैश में जो है पोटेशियम मेटा बाइसल्फाइड का जो है नहीं मिलाया जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है कैप्सेसिन के कारण, ऑप्शन बी है जेंथोफिल के कारण, ऑप्शन सी है कैरोटीन के कारण, ऑप्शन डी है कैप्सेथीन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, कैप्सेथीन के कारण जो है प्याज में लाल रंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। किस कारण होता है, यानी कि मूली में तीखापन किस कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है सोलेनिन के कारण, ऑप्शन बी है कैप्सेसिन के कारण, ऑप्शन सी है आइसोथियोसाइनेट के कारण, ऑप्शन डी है कैल्शियम एसीटेट के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आइसोथियोसाइनेट के कारण जो है मिर्च मूली में तीखापन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में अनिषेचक फलित यानी कि पार्थेनोकार्पी आम की प्रथम प्रजाति सिंधु विकसित की गई कहाँ से? तो पहला है ऑप्शन कोकण कृषि विद्यापीठ, धपोली महाराष्ट्र द्वारा, ऑप्शन बी है IARI नई दिल्ली द्वारा, ऑप्शन सी है IIHR बेंगलोर द्वारा, ऑप्शन डी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है कोकण कृषि विद्यापीठ के द्वारा जो है आम की प्रथम प्रजाति सिंधु तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि प्रोटीन प्रचुर कंदी फल यानी कि ट्यूबर क्रॉप कौन सी है? आलू, ऑप्शन बी है शकरकंद, ऑप्शन सी है सुतनी, ऑप्शन डी है सूरन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है आलू। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। मोज़ेक रोग किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा, फफूंद के द्वारा, नेमाटोड के द्वारा, कि विषाणु द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विषाणु के द्वारा जो है फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। निम्नांकित में से कौन सा मृदा कटाव नहीं करता है? पहला है वनों का विनाश, ऑप्शन बी भूमिगत खेती, और ऑप्शन सी है सोड कल्चर, ऑप्शन डी है पशुओं द्वारा अधिक चराई। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, सोड कल्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा परागित यानी क्रॉस पॉलिनेटेड फसल है? तो पहला है टमाटर, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है मिर्च, ऑप्शन डी है फूल गोभी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, फूल गोभी कैसी फसल है? क्रॉस पॉलिनेटेड है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60।
कि यूजी फ्लाई परजीवी है? पहला ऑप्शन है रेशम कीड़ा का, ऑप्शन बी है मधुमक्खी का, ऑप्शन सी है लाख कीड़ा का, ऑप्शन डी है घास टिड्डे की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेशम कीड़ा की जो है परजीवी है, यूजी फ्लाई।